बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं की सियासी जोड़ तोड़ की कोशिश शुरू हो गई है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। इन्हीं अटकलों के बीच अब सुबह सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी से गठबंधन की खबरों का खंडन किया है। 2019 के आम चुनावों से पहले सुबह सपा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। उसके बाद से सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से बीजेपी को असहज करते आए हैं। 2022 के चुनावों के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर ओम प्रकाश राजभर मैदान में ताल ठोक रहे थे, लेकिन लखनऊ में स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात और उसके बाद बयान ने राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि शिष्टाचार भेंट के तौर पर मैं और दया शंकर सिंह यूपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गए थे। राजभर ने कहा है कि मैंने बीजेपी में मंत्री पद छोड़ा, बीजेपी के टिकट पर लड़ा होता तो शायद सांसद बनकर दिल्ली भी गया होता। मेरी बीजेपी से जो लड़ाई है वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है उसको लेकर है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी से दूसरा संघर्ष सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए था, जिस पर 3 साल से कुछ नहीं हुआ है। तीसरा हमारा मुद्दा है एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा गरीब और कमज़ोर लोगों को दिलाई जाए। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का है जो लोकसभा में विचाराधीन है। सत्ता से बाहर रहने पर लोग इसे लागू कराने और शराबबंदी की बात करते हैं। इस सवाल पर कि अगर बीजेपी उनकी इस मांग को मान लेती है तो क्या वो दोबारा एनडीए में जा सकते हैं, दोबारा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले ये चीज़ें लागू करे, उसके बाद 92% आबादी पिछड़ों की है। पिछड़े के बेटे को सीएम बनाने की घोषणा हो, बल्कि इस बात की अभी घोषणा कर दी जाए। असदुद्दीन ओवैसी संगठबंधन की चर्चा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उनके मोर्चे भागीदारी मोर्चा का अभी तक आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने पूछा है कि क्या आप कोई ऐसा वक्तव्य दिखा सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भागीदारी मोर्चा में शामिल होने की घोषणा की गई हो। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी उनकी शर्तें मान ले, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर दे तो वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। इस बीच एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि राजभर के साथ एआईएमआईएम पार्टी इसलिए है क्योंकि राजभर बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अगर राजभर ये फैसला लेते हैं कि मोर्चा बीजेपी के साथ जाएगा तो एआईएमआईएम का ये स्टैंड है कि वो बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा मैदान में रहेगी और हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि दरिया के 2 किनारे नहीं हो सकते हैं। इस बात पर आपकी क्या राय है कि अगर बीजेपी उनकी इस मांग को मान लेती है तो क्या वो दोबारा एनडीए में जा सकते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर दोबारा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।